हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है, लोग जानना चाहते हैं आपकी खुशी और खूबसूरती का राज क्या है, कि आखिर आप खुश कैसे रहते हैं इतना और इतने खूबसूरत कैसे दिखते हैं। तो आज खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से कि लोगों के दिल दिमाग में आखिर चल क्या रहा है आपको लेके। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर याद रखेंगे पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। और देखिए प्लीज़ मुझे ये मैसेज मत किया करो, मेरी हेल्प कर दो, मदद कर दो, इसमें नियम है और मैं इस नियम को टाल नहीं सकती। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री, टैरो की रीडिंग फ्री नहीं की जा सकती है, तो उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। मैं ये बिना कार्ड के कुछ भी नहीं हूँ और मैं कार्ड से आपकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ जब तक आप फ़ीस पे नहीं कर देते हैं। और सभी के लिए फ़ीस समान है, कम ज़्यादा बढ़ती कमती नहीं होता है। ओके, सभी मेरे लिए समान है। तो जो अपना गुंजाइश अगर रखते हैं, जो सोचते हैं कि मैं फ़ीस दे पाऊँगा या दे पाऊँगी, तभी टैरो के लिए रीडिंग के लिए कहेंगे। प्लीज़ मुझे ये मत कहा करो, मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं बहुत गरीब हूँ। और ये आप मतलब दिन में कम से कम 6-7 मैसेज आते हैं, तो ये मत करो ना। आप लोग रीडिंग सुनते हो, मैनिफेस्ट हो जाता है, आप नहीं भी गरीब हो तो ईश्वर कहता है ये तो चाहते हैं कि ये गरीब हो जाए। क्यों बोलना, थोड़ी सी फीस बचाने के लिए, है ना। ऐसे मत बोला करो। आप सोच लो मैं रीडिंग कराने जा रही हूँ तो मुझे फ़ीस देनी है वहाँ पर, अगर नहीं है तो मैं नहीं कराऊँगी। ठीक है, ओके। तो चलते हैं टैरो कार्ड की तरफ, और मैंने शफल कर लिए हैं। और पहली बार आए हैं आप जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आ सके और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। मुझे माफ़ करेंगे अगर किसी को बुरा लगा हो, भाई ये नियम है, मैं अपनी साधनाओं के नियम नहीं तोड़ सकती हूँ। ओके, तो माफ़ कीजिए इसके लिए। तो देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, लोग जानना चाहते हैं आपकी खुशी। दरअसल लोग क्यों जानना चाहते हैं आप ऐसे इतना खुश कैसे रह लेते हैं। लोगों ने वो भी पोजीशन देखी है आपकी जहाँ पर शायद मुस्कुराना लोग भूल जाते हैं। तो उस पोजीशन में जब आप थे, आप फिर भी मुस्कुरा रहे थे। आपने सारे गमों को भुला के अपने चेहरे से मुस्कुराहट को कभी खोने ही नहीं दिया, और आपने एक पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया, चाहे जो जितनी भी परेशानी आएंगी मैं अपनी खुशियों को खोने नहीं दूंगी। ये खुशियाँ किसी व्यक्ति विशेष से ही नहीं जुड़ी होती हैं, ये आप लोग समझ चुके थे। आप लोग इतना अंदर से, परमात्मा ने, ईश्वर ने, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आपके ऊपर इतनी कृपा की कि आप ये समझ गए कि किसी व्यक्ति विशेष से मेरी खुशियाँ नहीं जुड़ी हैं, मेरी खुशियाँ मेरे स्वयं के अंदर हैं। तो जब ये बात जो इंसान समझ लेता है, दरअसल सच्ची खुशी कहाँ बसती है, अपने मन के अंदर, हमारे विचारों के अंदर। हम जैसी सोच, अगर हम सोचने लगते हैं, अगर हम निगाह उठाकर देखें, तो दरअसल वास्तविकता में कोई दुख या कोई तकलीफ़ जैसी बात होती ही नहीं है। तकलीफ़ हमें कब होती है, जब हम किसी व्यक्ति विशेष से बहुत अधिक लगाव कर लेते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से अपेक्षाएं कर लेते हैं कि ये व्यक्ति हमारा साथ देगा, और वो व्यक्ति हमारा जब साथ नहीं देता, हमें लगता है इसने धोखा दे दिया। हमारे जीवन में ये सबसे बड़े दुख का कारण हो जाता है। तो जब आप एक निर्विकार होकर एक दर्शक की भांति रिश्ते निभाना शुरू कर देते हैं, बिना अपेक्षा के आप लोगों से जुड़ते हैं कि ठीक है, इसको अगर मुझसे है सहारा मिल रहा है, मैं करने लायक हूँ, मैं देने लायक हूँ, तो मैं दूंगा, मैं करूँगा, इसका सहयोग या करूँगी। लेकिन अगर मैं इस क्षमता के बाहर हूँ तो मैं भी नहीं कर पाऊँगा, वहाँ किसी को धोखा लगे या जो भी लगे। लेकिन अब मैं सोचूंगा नहीं कि लोग मेरा साथ देंगे, क्योंकि भरोसे तो आपके भी बहुत टूटे हैं, संबंधों में आपके भी खटास बहुत आई है, आपको समझने वाले लोग बहुत कम मिले। वो चाहे घर हो, परिवार हो, रिश्ते नाते हों, जो भी हो, चाहे आपकी लव लाइफ का ही सब्जेक्ट क्यों ना हो। तो ये सब्जेक्ट जो विषय आपका बन गया, आप एक ऐसे बन गए, सस्पेक्ट हो गए आप, वहाँ पर एक मुद्दा ऐसा हो गया आपके जीवन का जो लोगों के बीच एक चर्चा का विषय भी रहा। तो आपकी लाइफ में चर्चा हमेशा होती रही, दिल भी दुखा आपका, आप भी परेशान रहे, आपने भी आंसू बहाए हैं, लेकिन उन आंसुओं को पहुँच के खुश कैसे रहा जाए, ये आपने सीख लिया, कैसे रहा जाए खुश। तो ये खुशी का कारण लोग जानना चाहते हैं कि आप इतना खुश आखिर रह कैसे लेते हैं।
तो मैंने बता दिया खुशी आप कैसे ग्रहण कर सकते हैं। अगर कुछ लोगों में आप में से कुछ लोग परेशान हैं, दुखी हैं और ये वीडियो सुन रहे हैं, तो ये समझ सकते हैं कि आप अपनी असली खुशी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कि आपको जो करना है आप करो, आपको किसी को प्यार देना है आप करो प्यार, आपको किसी का सहयोग करना है तो करो आप सहयोग, लेकिन सामने वाले से अपेक्षा जब आप छोड़ देंगे कि ये हमारे साथ कभी आ पड़ेगा तो करेगा वक्त पे, ये जहाँ आपने ख़त्म की वहाँ आपकी सच्ची खुशियाँ आपके पास जो है पर्याप्त है। धैर्य की साधना जिसने कर ली उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। दरअसल आपकी खूबसूरती पर भी लोगों का ध्यान जाता है। आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, जो भी हैं, काफ़ी हैंडसम, अगर आप पुरुष हैं तो बहुत हैंडसम लगते हैं, बहुत ही, चाहे आपका कलर उतना फेयर है या नहीं है। अगर आपका कलर फेयर है तो फिर तो है ही है, और नहीं भी है तब भी आपकी जो स्मार्टनेस है वो कमाल की है। कई अपोजिट जेंडर के लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। आपके कई अच्छे यार दोस्त मित्र जो भी हैं, मित्र मंडली भी अच्छी खासी होगी, लोग जुड़ते होंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं लोगों से। आपको अब यही तो है अध्यात्म। जहाँ आप अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, जहाँ आपकी सोल कनेक्ट करने लगती है डिवाइन के साथ, वहाँ क्या होता है, आपके आसपास की भीड़ कम हो जाती है, भीड़ कम हो जाती है। आप समझने लगते हैं कि रिश्ते नाते क्या है। फिर आप भी उतना ही बात करते हैं जितना आप पे समय होता है, जितना आपको मतलब होता है, जितना आपको किसी जानकारी के लिए कुछ कहना पूछना होता है। फिर आप ऐसे हो जाते हैं, फिर फिजूल की पंचायत बकवास चीज़ों में आप नहीं पड़ते हैं। तो आपकी खूबसूरती के दरअसल चर्चे हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, आप काफ़ी खूबसूरत हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस कमाल का है, और लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपकी जो भी एज है, इस एज में आके आप इतना खूबसूरत कैसे दिख सकते हैं। देखो, एक एज निश्चित कर दी जाती है कि 24-25 साल का व्यक्ति है वही खूबसूरत दिख सकता है, 18 साल का है वही खूबसूरत लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आजकल देखो, पहले तो फिल्मों में ही होता था कि 50-50, 40-40, 50-50 साल के लोग हो जाते थे और वो जवान दिख रहे हैं, बढ़िया दिख रहे हैं, तो हम लोग सोचते थे कि ये कैसे है, हमारे घर के लोग तो बुढ़े दिखने लगे। लेकिन आज देखो, आज कितनी ही फीमेल, कितने ही मेल जिनकी एज मालूम ही नहीं पड़ती है ना, 50 से भी ऊपर चले जाते हैं, अपने आप का रख रखाव ऐसा रखते हैं, अपना ड्रेसिंग सेंस ऐसा रखते हैं कि उनकी एज का फ़र्क ही नहीं पता चलता है। थोड़ा बहुत तो निशान छोड़ती है एज अपना, है ना। और ये एक कारण ये भी है आपकी खूबसूरती का कि आप खुश रहते हैं, आप हमेशा रोते धोते नहीं हैं, लो वाइब्रेशन में नहीं जाते हैं। जब देखो एक इंसान ये सीख जाता है, जिसके जीवन में शांति धैर्य आ जाती है कि जो मिला है पर्याप्त है, जो मेरे पास है शायद मैं इसके भी योग्य नहीं था या नहीं थी, ईश्वर आपने मुझे इतना दिया है, ये भी आपका शुक्रिया है। एक इंसान ऐसा होता है जिसके पास तमाम करोड़ों की दौलत हो, कुछ भी हो, उसके पास प्यार हो, पैसा हो, फिर भी उसकी संतुष्टि नहीं होती है। आप जो अदर रिलेशन में जाते हैं लोग, आपने देखा जो उनके पास प्यार है, जो उनका साथी है, उनको बहुत प्यार कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी उनको इधर उधर जाना है क्योंकि उनको धैर्य नहीं है, तसल्ली नहीं है। जो डिवाइन ने उनको उनका साथी दिया है, सबसे बेस्ट साथी होता है आपको जो मिला है। आप पूर्ण रूप से तो कोई बहुत अच्छा नहीं हो सकता, फिर तो वो भगवान हो जाएगा। कुछ ना कुछ कमियां हर किसी का। आप न्यू रिलेशन में जाते हैं तो क्या वहाँ कुछ कमियां नहीं होंगी? तब आप पूर्व के इंसान से जोड़ के देखते हैं कि अरे ये वैसा नहीं है, ये उतना नहीं कर रहा है, या आप भी उसके साथ उतना नहीं कर पाते हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं कह रही हूँ। तो क्यों जाना होता है लोगों को? क्योंकि उनको धैर्य नहीं है ना। तो उनके जीवन में कभी सुख शांति आती ही नहीं है। जिनको जो मिला है उसमें अगर वो धैर्य नहीं रखते हैं तो वो हमेशा भटकते ही रहते हैं। और जहाँ जिसने अपने आप को धैर्य कर लिया तो वो निश्चित रूप से खुश रहना शुरू करता है। तो ये आपकी खुशी का राज है, और लोग जानना चाहते हैं कि आप खुश कैसे रहते हैं इतनी मुसीबत में, इतने पंगों में, लाइफ के तमाम पचड़ों में आप फंसे हुए हैं, लेकिन वहाँ से निकलना भी आपको अच्छी तरीके से आता है। आप लोगों को गाइड भी करते होंगे, लोगों को रास्ता दिखाना, बताना। देखो, कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा मुसीबत होती है, लोगों को समझ कहीं ज़्यादा होती है, लेकिन जब वो बहुत परेशान होते हैं तो क्या होता है, उनको वो सामने रास्ता होता है वो नज़र नहीं आता, लेकिन दूसरा कोई अगर कह देता है, बता देता है, तो वो समझ में जल्दी आ जाता है।
तो ऐसे आप गाइडेंस भी कर देते होंगे लोगों को। आप बहुत बुद्धिमान हैं, दिखने में भी हो खूबसूरत है, न्यायकर्ता भी कहूँगी मैं आपको, क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड है। आप बिल्कुल न्याय करते होंगे, पक्षपात जैसा बिल्कुल भी आपके दिमाग में नहीं है। वो चाहे आपके रिश्तेदार हों, आपके दुश्मन हों, आपके कोई अहित करने ही वाला क्यों नहीं है, अगर उसकी कोई अच्छाई है और चर्चा हो रही है तो आप उसकी अच्छाई का पक्ष करते हैं, उसको नीचे नहीं गिराना चाहते हैं कि नहीं नहीं ये तो इंसान बहुत बुरा था और इसके अंदर तो कोई अच्छाई नहीं हो सकती। नहीं, आप कहते हैं हाँ मेरे साथ ठीक नहीं किया, ठीक है वो अलग क्षेत्र है, लेकिन उसके अंदर ये अच्छाई है। तो अच्छाई जो दिखती है आप बोलने की हिम्मत रखते हैं, और बुराई को भी बोलने की आप हिम्मत रखते हैं, और वो भी मुंह पे, है ना। ये बहुत आपकी हिम्मत है, और ये इसी हिम्मत के कारण आप खुश हैं, क्योंकि आप पीठ पीछे का कोई चक्कर ही नहीं है। आप पीठ पीछे किसी की चर्चा करना पसंद नहीं करते, किसी की बुराई करना पसंद नहीं करते हैं। अगर कोई भलाई की बात है तो भले आप बोल दें, बुराई का शब्द आप बोलना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो लोग आपकी ये चीज़ आपकी बहुत पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं ये खूबसूरती में आपके चार चांद लगा देता है ये व्यक्तित्व। तो जब आप दिल से निर्मल और स्वच्छ होते हैं तो वो चमक आपके चेहरे पे अपने आप दिखती है, आपकी सोल का दर्पण मैं कहूँगी चेहरा हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे चालाक लोग होते हैं, मासूम बनने के ढोंग ज़रूर करते हैं, लेकिन उनकी चालाकी कहीं ना कहीं उनके फेस से, उनके एक्सप्रेशन से, उनके हाव भाव से पता तो चल ही जाते हैं ना। और हालांकि और आपके चेहरे की मासूमियत ही बता देती है कि आप कितना अंदर से भी खूबसूरत हैं, कितना दिल आपका साफ़ है। तो प्योर सोल है, आप खुल के बात रखते हैं, जो भी बात है उसको कहना स्पष्ट तरीके से जानते हैं, अपनी कमियों को भी स्वीकार करना जानते हैं, और यही आपकी खुशी का राज है। अगर आपके कोई मुंह पे कहेगा कि आपके अंदर ये कमी है, तो आप अपनी कमी खुद ही कह लेते हैं, हंसी में उड़ा के या किसी तरीके से अपनी हंसी खुद ही उड़ा लेते हैं, तो सामने वाले को मौका ही नहीं मिलता है जो आपका दिल दुखा सके। आपने एक खुश रहने का एक अलग ही अंदाज, एक निराला अंदाज लेके आप दुनिया में चल रहे हैं, और यही जीने का असली ढंग है। और लोग इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस कमाल का होगा, आपकी जो पहनाव उड़ाव है, जो आप मिक्स एंड मैच करके जो कम से कम हिसाब में अपने आप को जो बना सवार लेते हैं और अपनी खूबसूरती को निखार लेते हैं, ये देखो लोग सीखना चाहते हैं आपसे। कई लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं, बिल्कुल कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि कप्स वो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है जो बिल्कुल नई दिशा, नई राह और नया कुछ सीखने को दिखा देता है। तो लोग आपसे हर बार कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आपके अंदर इतने आइडिया आते कहाँ से हैं। तो इसी प्रकार से खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा खुश रहने की ही कोशिश करें, कभी लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है। जो कभी कभी आप उदास हो जाते हो ना, व्यर्थ में ही लोगों का चिंतन करना जो शुरू करते हो, वो ख़त्म करो नेचर को, अगर है आपके अंदर, क्योंकि यहाँ कार्ड बता रहे हैं कभी कभी आप बेकार में ही उदास हो जाते हैं। तो अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनो, खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजिल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।